हमने थोड़ी देर पहले आपको रामपुर दिखाया था और रामपुर में हमें याद है क्या टफ फाइट दी थी एक जमाने में मुख्तार अब्बास नकवी ने। हालांकि वो वहां से हार गए थे, लेकिन अब सीधे चलते उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी पंकज झा ने। रामपुर में हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हैं, उन्होंने बात की मुख्तार अब्बास नकवी जी से। आइए देखते हैं। अब वोट डालने हर बार यहाँ रामपुर पे चले आते हैं। एक बात बताइए कि आज पहले फेज में 102 सीटों पर है मतदान, कोई एस्टिमेट होगा? क्योंकि कोई 400 पार, कोई राहुल कहते हैं कि भाई 150 पे ही अटक जाएगा। देखिए, हमारा जो संकल्प है वो 370 प्लस है बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये संकल्प है। और ये फेज़ों के साथ ये संकल्प हो सकता है और बढ़े, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में तमाम संकटों के बाद, तमाम कंटकों के बाद, तमाम तरह के दिक्कतों के बाद, चाहे वो हंगामा रहा हो, चाहे फिसड्डियों का जो है वो हंगामा रहा हो, तमाम तरह की समस्याओं के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने देश में सुशासन की धाक को स्थापित करते हुए देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि के सफ़र को आगे बढ़ाया। देखिए, हम जिस रामपुर में खड़े हैं उसके अगल बगल, पिछली बार भी जब अलायंस था, एक महागठबंधन था यहाँ यूपी में, तो बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस बार भी एक गठबंधन है। देखो, एक बात लोगों को इस बात समझ में आ गई है, जो ये समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान की संविदा की सरकार का जो सपना है, वो सपनों का सुपड़ा साफ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान ये संविदा की सरकार, कॉन्ट्रैक्ट की सरकार चाहते हैं कि भैया 6 महीने वो हो जाएंगे, 5 महीने वो हो जाएंगे, 8 महीने वो हो जाएंगे, 10 महीने। आज जो है वो देश जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं, परफेक्ट सरकार चाहता है। तो अपने अंदाज में मुख्तार अब्बास नकवी विपक्षी नेताओं को घेरते हुए, वहीं रवि मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल से बात की है, ये भी सुनिए जरा। हमारे साथ इस वक्त देखिए सहारनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार राघव लखनपाल मौजूद हैं, मतदान करके आ चुके हैं। सर, क्या बदला इस बार, क्या लग रहा है, क्या हवा है इस बार? हवा पूर्ण रूप से मोदी जी के पक्ष में है और जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार, वो आप देखिएगा पूर्ण होगा 4 जून को। मुकाबला आप मान रहे हैं, क्योंकि कोई कह रहा है त्रिकोणीय है, कोई कह रहा है सीधे इमरान मसूद से टक्कर है। पिछली बार के नतीजे, इस बार के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, क्या आप देख पा रहे हैं? मुकाबला नहीं है जी, ये देखिए चुनाव में वो तो रहेगा ही कि प्रतिस्पर्धा तो होगी, बहरहाल क्योंकि हम इतना आगे हैं तो उसको मुकाबला कैसे कह सकते हैं। इमरान मसूद का 2014 का एक बयान था, राष्ट्रीय सुर्खियां बना था, और अब हम देख रहे हैं कि मतदान के 2 दिन पहले राम राम जप रहे थे। क्या बदल गया? मतलब आप इसको कैसे देखेंगे? कुछ लोगों के लिए राजनीति जो है वो एक कलाकारी का साधन है या लोगों को बरगलाने का साधन है, अपना व्यक्तिगत हित सिद्ध करने का साधन है। और फिर कुछ ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसे, जिनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है और राजनीति में रहते हुए एक ही काम करना चाहते हैं, वो है लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, जनता के लिए काम करना, राष्ट्र हित में सोचना। बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि सहारनपुर में मतदान पोलराइजेशन के जरिए ही पार्टियां कराना चाह रही हैं। आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप लोग एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात कर रहे हैं, योगी सरकार के कामकाज की बात कर रहे हैं। जी, हम हमेशा वही बात करते हैं। जो लोग ये पोलराइजेशन या फिर जातिगत रूप से या धर्म के आधार पर लोगों में विभाजन करना चाहते हैं, उनकी राजनीति अलग है, लेकिन जनता ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को नकार चुकी है। लेकिन आपको इस बार चुनौती देने के लिए सपा और कांग्रेस एक साथ मैदान में? नहीं, आपको लगता है कोई चुनौती है? वो 4 जून को आपको पता चल ही जाएगा। वो चुनौतियां तो उन्होंने कई बार सपा वालों ने अलायंसेस करके दी हैं और ऐसा उसका कोई असर नहीं। तो आप मान रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय या दो तरफ नहीं है, एक तरफा मामला चल रहा है? मुकाबला सेकंड और थर्ड के लिए उन लोगों में आपस में है, बीजेपी बहुत आगे है। तो उधर ही बता दीजिए सेकंड थर्ड कौन आने वाला है? अब ये 4 जून को पता चल ही जाएगा। सहारनपुर में पिछली बार बीएसपी के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। इमरान मसूद सपा बसपा से होते हुए अब पहुंचे हैं कांग्रेस में। मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन इस बार एक बहुत स्टार कैंपेनर, एक बहुत स्टार तमिलनाडु में निकलकर सामने आया। उनका नाम है, इस वक्त उनसे बल्कि बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने अन्नामलाई से। Only one question. हमारे साथ अन्नामलाई इस वक्त मौजूद हैं। अन्ना, आपने बहुत प्रचार भी किया है, प्रधानमंत्री खुद आए, सब लोग आए, क्या आप संदेश है, क्या होने जा रहा है तमिलनाडु में? सो तमिलनाडु में ये बार 2024 पार्लियामेंट इलेक्शंस में अभी इलेक्शंस हो रहा,
सो हमारे को बहुत कॉन्फिडेंट है, पार्टी को बहुत कॉन्फिडेंट है, पार्टी मजबूत हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब का इमेज बहुत हाई है तमिलनाडु में। सो इस बार पूरा तमिलनाडु का जनता, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मोदी जी के साथ है, मोदी जी का देख रहा है, मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री 10 साल में तमिलनाडु का बहुत ज़्यादा किया, फंड्स बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ले लिया, तमिल कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया। काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम, सेमगोल पार्लियामेंट सेंट्रल बिल्डिंग में ले लिया। सो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट है। जून 4 पूरा तमिलनाडु में एक ही शब्द में पूरा तमिलनाडु में बोलेंगे, मैं मोदी जी के साथ के हूँ। इंडिया गठबंधन कह रही है कि कुछ नहीं होगा, स्तूपा साफ हो जाएगा आप लोगों को। इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में इंजन फेलियर होगा। सो रेस्ट ऑफ इंडिया विल नॉट स्टार्ट। इंजन इधर फेल होगा। सो फेज 2 में गाड़ी नहीं है, फेज 3 गाड़ी नहीं है, फेज 7 तक गाड़ी नहीं है। सो इधर तमिलनाडु में पूरा इंजन फेलियर होगा। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, पार्टी का कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो इंजन इधर हो गया, फेल हो गया। तो डबल इंजन की सरकार आएगी यहाँ पे 100% आएगी। 2024 का ये ट्रायल है। तमिलनाडु में भाजपा का एमपी ज़्यादा काम करना का एक मौका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमारे को देने का बहुत रेडी होगा। सो 2024 का 2026 ग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 2026 का एक नया पॉलिटिक्स तमिलनाडु में शुरू हो रहा। 2024 जून 4 के बाद पोस्ट द्रविडियन पॉलिटिक्स तमिलनाडु में इट विल स्टार्ट। द्रविडियन पॉलिटिक्स खात्मा होने जा रहा है, आप मतलब मान के चले हम इस बात को? जून 4 में इट विल गेट ओवर। द्रविडियन पॉलिटिक्स अभी क्या है? द्रविडियन पॉलिटिक्स अभी फैमिली पॉलिटिक्स है, अभी डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, अभी करप्शन पॉलिटिक्स है, अभी कास्ट पॉलिटिक्स है। अभी द्रविडियन पॉलिटिक्स पूरा चेंज हो गया। 1940-50 का द्रविडियन पॉलिटिक्स दूसरा बात है, बट 2024 जून 4 का द्रविडियन पॉलिटिक्स डिफरेंट फ्लेवर एंड टेक्सचर है। सो जून 4 के बाद तमिलनाडु में पोस्ट द्रविडियन पॉलिटिक्स 100% शुरू होगा। एक आखिरी सवाल, गांव में महिलाएं काफी आपके रैलीज वगैरह में दिख रही थी, तो आपको लगता है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा? महिला का जबकि सबसे ज्यादा सपोर्ट मोदी जी के पास है। कारण तमिलनाडु में आसपास में 4 करोड़ का बेनिफिशियरीज मोदी जी प्रोग्राम में बेनिफिट होगा। लास्ट 10 साल में 55 लाख का टॉयलेट इधर बना दिया। 45 लाख फार्मर से इधर 6,000 रुपीज प्रधानमंत्री सम्मान निधि, गौरव निधि अकाउंट में जामिल हो रहा। LPG गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा इधर है। 100 डे एम्प्लॉयमेंट 60,000 करोड़ का पैसा मिला। अभी 284 लास्ट वीक तक एक डे सैलरी था। 319 रुपीज़ मोदी जी ऊपर किया। सो अभी मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट है 2024 इलेक्शन में पूरा महिला बहनों सिस्टर्स पूरा मोदी जी के साथ है। सो जून 4 रिजल्ट विल से। कांग्रेचुलेशन। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष।